अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रुखमा इरफान मलिक और सिटी 42 पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम हम और आप। मैं मौजूद हूँ एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर आज जो लोग आ रहे हैं घूमने फिरने शॉपिंग करने, उनके साथ मिलकर हम और आप एंजॉय तो करेंगे ही, लेकिन आज यहाँ पर रश भी थोड़ा सा ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पर जो SOPs हैं कोरोना को लेकर वो बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किए जा रहे हैं। सो इट्स वेरी सेफ़। और अगर आप लोगों ने भी शॉपिंग करनी है तो एम्पोरियम आएँ, क्योंकि प्रिवेंशन इज़ ऑलवेज़ बेटर देन क्योर। और यहाँ पर तमाम प्रिकॉशनरी मेजर्स, सेफ्टी मेजर्स लिए जा रहे हैं और लोगों की जो जान है उसको भी मैक्सिमम जहाँ तक भी मुमकिन है सेफ़ बनाया जा रहा है। आज जो लोग हमें यहाँ पर मिलेंगे उनके साथ मिलकर हम और आप इंजॉय करेंगे और हमारा आज का टॉपिक होगा निक नेम्स पर, कि बहुत से लोगों के बहुत सारे निक नेम्स हैं, तो ऐसा क्यों है और कौन सा निक नेम किसको किस वजह से दिया गया और क्या वो उसको एंजॉय करते हैं नहीं करते। अच्छा, फिर एक और मज़े की चीज़ कि कुछ लोगों को निक नेम वैसे ही दिए जाते हैं लेकिन कुछ लोगों को उनकी पर्सनालिटी की वजह से भी दिए जाते हैं। सो हम लोगों से इस बारे में जानेंगे और देखेंगे कि वो हमारे इस टॉपिक पर किस किस्म का रिस्पॉन्स देते हैं, उनकी ओपिनियंस क्या होती हैं। और इसके अलावा रिडल्स भी होंगे, टंग ट्विस्टर भी होगा। सो लोगों की जानेब बढ़ते हैं, उनसे बातचीत स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? शकील नाम है। शकील नाम है आपका। आप एम्पोरियम मॉल में क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम मॉल में हम बच्चों की शॉपिंग करने के लिए मैं आया था। अच्छा। और हाइपर स्टार में कुछ शॉपिंग वगैरह करने के लिए मैं। हाइपर स्टार तो यहाँ है ही नहीं। वो कारफोर है। जी जी। हाँ, बहुत से लोग अब मिक्स कर देते हैं। हाइपर स्टार पहले होता था, अब यहाँ पर नहीं है। तो बच्चों की शॉपिंग आपने कर ली? हाँ जी, मैंने कुछ कर लिया, कुछ अभी दिया। किसके साथ आए हैं शॉपिंग के लिए? मैं दोस्त है, फ्रेंड है मेरे साथ। अच्छा, बच्चों की शॉपिंग करने के लिए दोस्त को साथ लाए हैं? बिल्कुल, वो मैनेज इस तरह से करना पड़ा ना, उसकी तबीयत ज़रा ठीक नहीं थी, उसने मुझे बोला था कि आप ले आए खुद ही। अच्छा, यानी कि आपकी चॉइस अच्छी होगी। जी बिल्कुल, इसमें सही। और वैसे आप क्या करते हैं? जी हम वैसे एम्प्लॉय भी इधर ही हैं, कारफोर में ही। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, सही, आप यहाँ पर ही नौकरी करते हैं? जी जी। सही। कैसे खुद को महफूज बना रहे हैं आजकल? बस ऐसे ही सबके साथ ही। नहीं, क्या सबके साथ क्या है? जैसे सैनिटाइजर यूज़ कर रहे हैं, मास्क यूज़ कर रहे हैं और साथ साथ ज़िंदगी भी गुजर रही है। साथ साथ ज़िंदगी भी गुजर रही है। चलें ठीक है, ऐसी ज़िंदगी बस चलती रहे, गुजरती रहे। कभी निक नेम्स आपने सुने होंगे, आपका निक नेम है कोई? जी बचपन में मुझे साहब कहते थे। क्या? साहब? जी जी। अच्छा, ये साहब, जैसे माँ कहती है ये मेरा साहब है। अच्छा अच्छा। वैसे मैंने सुना है जो हमारे अपने बेटों को स्पेशली इतनी इज्जत देती है ना, वो बेटे फिर उनको तिगनी का नाचना चाहते हैं। नहीं अल्हम्दुलिल्लाह मुतमईन ना, मेरे वालदा मुझसे बहुत खुश हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आपका बचपन में ना जो निक नेम था वो साहब था। ठीक। और कोई ऐसा फनी निक नेम जो आज तक आपने सुना और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा हो? निक नेम तो ज़्यादा होता ही फनी है, लेकिन साहब तो फनी है, इसमें तो ऐसा कोई फनी एलिमेंट नहीं मुझे नजर आ रहा। हमारा जी निक नेम मेरा तो यही था, निक नेम बहुत सारे ऐसे होते हैं। दोस्तों को भी तो आप निक नेम देते हैं ना, और अक्सर तो इतने तज़हीक अमेज़ निक नेम होते हैं कि अगर किसी का रंग काला है तो उसको इस तरह से कोई निक नेम दे दिया, या इस तरह लड़के तो ऐसे बहुत काम करते हैं। नहीं, जैसे अफाक दोस्त एक मेरा अफाक, उसको इफ़ी बोलते हैं, इफ़ी बस निक नेम है। अच्छा। हाँ, इस तरह से बस नाम से रिलेटेड भी निक नेम बन जाते हैं। सही, नाम से रिलेटेड भी निक नेम्स बन जाते हैं। एग्जैक्टली, नाम से रिलेटेड भी निक नेम्स बन जाते हैं। पिछले दिनों चूँकि लॉकडाउन था तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम मिला होगा, मॉल्स भी बंद थे, आप घर पर थे, किस तरह से घर पर आपने अपना टाइम स्पेंड किया? बस जो जमा किया हुआ था खा पी लिया। ये तो मेरे ख्याल में कहानी घर घर की होगी। जी बिल्कुल है, वही इसी तरह से है ना। हाँ, लेकिन वो जो टाइम था वो कैसे गुजारा, यानी कि घर में आपकी एक्टिविटीज़ क्या थी? बस कभी कभी बेगम के साथ खुद कुकिंग वगैरह कर लेते थे, बच्चों के साथ खेल लेते थे। अच्छा। बस इसी तरह से घर में ज़्यादा। अच्छा ठीक है, आप अपनी बेगम के साथ कुकिंग में हाथ बटा देते थे। कुकिंग पसंद है आपको करना? जी बिल्कुल जी। क्या सबसे अच्छा बना लेते हैं? बिरयानी मुझे बहुत अच्छी लगती है। और नहीं, अच्छा नहीं लगता जो आप अच्छा बना लेते हैं? मैं बिरयानी अच्छी बना भी लेता हूँ, खा भी लेता हूँ। खा भी लेते हैं? आपकी बनाई हुई बिरयानी आप ही खाते हैं या कोई और भी खा सकता है? नहीं जी नहीं, सारे खा लेते हैं। काबिल होती है? हाँ जी बिल्कुल, खाई जा सकती है। आपसे एक सवाल पूछते हैं और वो सवाल ये है कि वो कौन सा परिंदा है जिसकी जो खाल है उससे लेदर बनाया जाता है? लेदर। शुतुरमुर्ग है। शुतुरमुर्ग, आपको कैसे पता? मुझे हम थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना। थोड़ा बहुत जानते हैं। शुतुरमुर्ग इज द राइट आंसर। ठीक जवाब है ये।
एक टंग ट्विस्टर है, वो करें आपके साथ, अब्दुल गोल गपंगम। इट्स डिफ़िकल्ट, तो वो मैं भी जब ट्राई कर रही थी अभी यहाँ आने से पहले तो मुझे मुश्किल लग रहा था, लेकिन आप करें। अब्दुल गोल गपंगम, ये इस तरह का 3-4 दफ़ा उतरा, क्विकली बोले। अब्दुल गोल गपंगम जी, अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम। थैंक यू सो मच, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? जी वालेकुम अस्सलाम, मेरा नाम मोहम्मद अज़हर। अज़हर, आप क्या करते हैं? जी मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं, लेकिन आजकल तो नहीं कर रहे होंगे। नहीं, अभी तो फ्री हूँ। अभी आजकल फ्री हैं। जी। स्टडी में क्या कर रहे हैं? स्टडी में मैं FSC पार्ट 2। सही, आप FSC कर रहे हैं तो आपको खुद ही से प्रमोट कर दिया गया है या क्या सीन है? अभी मेरे ख्याल से FSC का पार्ट 2 तो प्रमोट नहीं हुआ अभी। अच्छा, यानी पार्ट 2 प्रमोट होगा भी कैसे? क्योंकि हर बंदे ने अपनी आगे लाइन चूज़ करनी होती है। बिल्कुल ऐसे ही। आपके साथ ज्यादती होगी। बिल्कुल ऐसे ही। सही, FSC प्री मेडिकल कर रहे हैं या प्री इंजीनियरिंग? नहीं, मैं प्री इंजीनियरिंग। प्री इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आगे क्या इरादे हैं करने के? अभी बस यही हो जाए तो काफ़ी है। अच्छा, इतना मुश्किल है करना? जी जी। सही है, सही। मेहनती बच्चे हैं, एकेडमिक्स जो एकेडमिक रिकॉर्ड आपका अच्छा है? इतना भी अच्छा नहीं है। इतना भी अच्छा है, तो हंस के बताने की क्या बात है? नहीं, इतना अच्छा नहीं है। इतना अच्छा नहीं है, जो कि इतना अच्छा होना चाहिए। होना लेकिन चाहिए। कोई बात नहीं। जी जी। हर बंदा जो है वो A+ और फर्स्ट पोजीशन नहीं ले बिल्कुल सकता, बिल्कुल ऐसे ही। लेकिन वो और डिफरेंट जगहों पर और डिफरेंट फील्ड्स में बहुत ज़्यादा एक्सेल कर जाता है। जी जी। ठीक हो क्या? एम्पोरियम क्या कर रहे हैं? एम्पोरियम में थोड़ी शॉपिंग करने आया हूँ। थोड़ी सी शॉपिंग, बस जस्ट थोड़ी सी। थोड़ी में क्या शॉपिंग करनी है? मैंने बॉडी स्प्रे लेना है। बॉडी स्प्रे लेने के लिए आप एम्पोरियम आ गए ऑल द वे अपने घर से? चल इतना के ज़रूरी बाइक है पे। बॉडी स्प्रे? हाँ, क्यों ज़रूरी यूज़ तो करते था। हैं बॉडी स्प्रे? बस वैसे ही आजकल मौसम भी ऐसा ना, तो कैसा मौसम है? गर्मी वाला। अच्छा, सही है, गर्मी वाला मौसम है। जी। ठीक हो गया। जी। मुझे ये बताएं कि क्या निकनेम है आपका? मेरा नाम तो घर में भालू भालू कहते रहते हैं। भालू? वेरी फनी। क्यों भालू क्यों कहते हैं आपको? बस मोटा था थोड़ा। नहीं, आप हैं मोटे, हाँ। पर इतने भी नहीं है, इट्स फाइन। जी, तो बस आप कहते उनको रहते कुछ हैं। कहते नहीं हैं? नहीं, मैं तो कुछ नहीं कहता। आपको बुरा भी नहीं लगता? मैं बहुत से निकनेम्स ऐसे होते हैं। हाँ, बुरा भी नहीं लगता, इतना नहीं, बस लगता तो है, बट इतना लगता तो है, बट लेकिन इतना इतना नहीं। कभी लड़े कि किसी ने आपको भालू कहा और आप उसको नहीं मारने नहीं में नहीं, पड़ गए? नहीं लड़ाई वाला मैं नहीं हूँ। लड़ाई वाले आप जी नहीं जी, हैं। जस्ट बनी। ठीक है। और दोस्त आपको क्या कहते हैं? दोस्त तो मुझे अजहर ही कहते हैं। दोस्त अजहर ही कहते हैं। और कोई ऐसा फ़नी नेम जो आपने अपने सराउंडिंग्स में से सुना हो, आपको बड़ा फ़नी लगता हो, मज़े का लगता हो, इंटरेस्टिंग? फ़नी नाम काफ़ी हैं। मस्टन? चिदा टल्ली। ये किसका है? ये किसका है? ये गाँव में हमारा ना, तो उधर है एक आदमी, बूढ़ा सा है, उसे कहते हैं। क्यों? आई डोंट नो। इसका मतलब क्या होता है? अब मुझे तो पता नहीं। लेकिन ये जो इन्होंने निकनेम लिया ना, कि हमारे एक पॉलिटिशियन को भी बहुत कहा जाता है, मैं नाम नहीं लूँगी, शायद आप पहुँच गए हो, लेकिन अगर आप भी पहुँच गए हैं तो खामोश रहिएगा। चलें। इसलिए हमने नाम नहीं लेना, ठीक है, चलें, उन ठीक। पॉलिटिशियन का। जी। ठीक हो गया? कोई टैलेंट आप में? हाँ, मैं सिंगिंग का थोड़ा सा शौक है। थोड़ा सा शौक है? बाथरूम सिंगर है? हाँ? बाथरूम सिंगर है या अच्छा वाला? अच्छा वाला नहीं, गाना इतना घटिया भी नहीं हूँ मैं। अच्छा, इतने घटिया भी नहीं है, यानी कि जी। थोड़े से घटिया। हाँ। नहीं नहीं। मजाक की बात है। अच्छा अच्छा। आप सुनाएं गाना। भूल जाने का हुनर मुझको सिखाते जाओ, जा रहे हो तो सभी नक्श मिटाते जाओ। कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए, कभी कभी ये मुझे सताए, कभी कभी ये रुलाए। फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, बिछड़ना मुबारक बिछड़ जाइएगा। सुना दिया? पूरा हो गया? नहीं, अभी तो है। बस ठीक है।
हाँ बस ठीक है, लेकिन इट वॉजेंट बैड, ठीक था, इट वॉज एवरेज, अच्छा था। जी जी, ठीक है, थैंक यू। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम। कुरतुलैन कुरतुलैन। कुरतुलैन क्या करती हैं आप? स्टडी करती हूँ FAIT की। FAIT कर रही हैं, सेकेंड कर ईयर में? ली है। कर लिया? हाँ, उसके बाद जॉब करती हूँ। क्या मतलब? उसके बाद जॉब कर रही हूँ ना। अच्छा, वो पढ़ाई कर ली, अब जॉब वो कर रही हैं? स्टॉप हो गया, डिप्लोमा कर रही हूँ ना IT का, तो वो स्टॉप हो गया कोरोना वायरस की वजह से। अच्छा, जॉब क्या कर रही हैं आप? सादिक हॉस्पिटल में, सरगोधा में। अच्छा, सरगोधा। आप लाहौर की हैं या सरगोधा नहीं, से हैं? सरगोधा से आए हुए हैं यहाँ पे। खैरियत किस सिलसिले में आए? सिस्टर की शादी यहाँ हुई भी है। अच्छा, उससे मिलने आए हैं। हाँ, तो बिल्कुल। आजकल तो मना किया जा रहा है कि दूर दूर रहें, किसी के घर आए जाए ना, तो आप बहन की तरफ रहने आ उसकी गए। बेटी पैदा हुई है तो उसको वो नानक वाली नहीं होती, वो देने आए हैं। क्या? उसकी बेटी पैदा हुई है ना, तो वो नानक वाली जो देते हैं, ननियाल वाले जो देते हैं। नानक वाली? हाँ। वो क्या होता है? मैंने पहली दफा सुना है। रस्म है कोई? हाँ, रस्म होती है। ननियाल वाले आते हैं, जिसकी बेटी पैदा हुई होती है उसे भी कपड़े देते हैं और बेटी को भी कपड़े देते हैं। अच्छा, हम्म। तो वो आप रस्म पूरी करने आए, नानक वाली? हाँ बिल्कुल। सही है। ये सरगोधा की कोई रस्म है? नहीं, ये आम तौर पे हर शहर में होती है। अच्छा, हमारे शहर में, मेरे इर्द गिर्द मैंने पहली दफ़ा शायद सुना है। खैर चले, ठीक हो गया। लॉकडाउन में आपने अपना वक्त कैसे गुजारा, कैसे स्पेंड किया टाइम? बहुत ज़्यादा बोर, इनफैक्ट ऐसे कह लें कि मेरी तो रूटीन चेंज हो गई है। पहले एक्टिव रहती थी, हॉस्पिटल जाती थी सुबह उठ के, सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक, तो एक्टिव रहती थी, डेली की रूटीन थी। और फर्स्ट टाइम आज मैंने मास्क पहना है जो मुझसे कंट्रोल भी नहीं हो रहा। क्या नहीं कंट्रोल हो रहा? मास्क कंट्रोल नहीं हो रहा, मास्क कंट्रोल भी होता है, तो मुझे पहली दफ़ा पता लगा। अच्छा, ठीक। सेट ही नहीं हो रहा। अब मैं आप पे टेप लगा देना। ऐसा ही कुछ करना है। तो पहले तो घर में रही हूँ, फिर यहाँ आए हैं और यहाँ आज बाहर आए हैं, तो फर्स्ट टाइम मास्क पहना है मैंने जब से कोरोना वायरस आया। सही। अच्छा, मेरी बात सुने, आप कह रही हैं कि आप हॉस्पिटल में जॉब करती थी, अब नहीं करती? नहीं, उन्होंने हमें घर भेज दिया ना। हॉस्पिटल में तो आजकल रश ही बड़ा है, तो उन्होंने आपको घर फिलहाल तो वो ऐसे लोगों को नहीं ना रख रहे, मतलब जो इम्पोर्टेंट है डॉक्टर्स हैं, बल्कि डॉक्टर्स भी कह रहे हैं कि हमें ना कुछ टाइम के लिए ऑफ दे दें, बट हम लोगों को तो घर भेज दिया है ना। मैंने पहला अस्पताल देखा है जो कह रहे हैं उन्होंने अपने अमले को ही घर भेज हमने दिया। को हमारी वहाँ पे इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है ना, वीक के बाद जाके हम लोग देख लेते हैं अपना हिसाब। ठीक है, आपकी शायद जॉब की नौयत है इसलिए। बिल्कुल। बड़ी चूड़ियाँ अपने हाथ में पहनी हुई पसंद है? बहुत ज़्यादा शौक है। सही है, ज़बरदस्त। तो ईद पर तो फिर आप चूड़ियाँ ईद लाजमी पर मेरे खरीदती होंगी? ससुराल से चूड़ियाँ आई थी 3 से 4 अच्छा, सेट। ससुराल से। अच्छा, सही है, ज़बरदस्त हो गया। क्या निकनेम है आपका? एनी। एनी। ओके, किसने रखा ये आपका निकनेम? पेरेंट्स ने रखा होगा। अच्छा, निकनेम पेरेंट्स, यूजुअली दोस्त वगैरह रखते हैं। सही। आपने अपने इर्द गिर्द कभी कोई बड़ा फनी निकनेम सुना हो दैट मेड यू लाफ, हंसी आ गई हो समय? लड़की का नाम सुना है पप्पू। लड़की का नाम पप्पू कहते हैं। वैसे पप्पू इटसेल्फ बड़ा फनी बिल्कुल, निकनेम है, लेकिन लड़की का कहते हैं। हाँ बिल्कुल। अच्छा, कि किस लड़की को कहते हैं? जिसके घर में आई हूँ उनकी सिस्टर को। जिसके घर में आई हूँ तो मतलब मैं अपनी सिस्टर के घर आई हूँ, आप उसके जो अपने हस्बैंड है बहनोई की उसकी। तरफ आए? हाँ, अपने बहनोई की बहन को अच्छा, उसे चले। कहते थे। सही सही। तो अगर उन्होंने देख लिया और माइंड कर लिया नहीं, कुछ भी नहीं होता। कुछ नहीं होगा? हाँ। चलें, ठीक है। आपसे एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये है कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिसमें 15 नुक्ते आते हैं जब हम उसके नाम को पाकपतन। लिखते हैं? नहीं। पहुंच गई हैं मैं, ठीक है, पाकपतन। बट हाउ? आपको कैसे पता है वैसे पाकपतन? अचानक से जहन में आया है। इंटरेस्टिंग। पाकपतन बता दिया, इसके आगे भी कुछ आता है तो फिर? पाकपतन शरीफ। हाँ, पाकपतन शरीफ। तो फिर 15 नुक्ते बनते हैं। वेरी इंटेलिजेंट आंसर। अब्दुल गोल गपंगम कह सकती हैं आप? कितनी बार कहना है? 2 दफ़ा कहते हैं, 3 दफ़ा कहते अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम, अब्दुल गोल गपंगम। हैं? फनी, सही कह रहे हैं। Thank you so much. तो हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हम चिट चैट कर रहे हैं। और आज का हमारा जो टॉपिक है वो निकनेम्स पर है कि निकनेम क्यों दिए जाते हैं आखिर, और बहुत से लोगों के बहुत फ़नी निकनेम भी होते हैं, तो क्या वो इसमें थोड़ी सी अपनी तज़हीक फ़ील करते हैं या नहीं करते। लोगों की जानिब से बड़े इंटरेस्टिंग से जवाबात आ रहे हैं। अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से इस टॉपिक को डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम हम और आप।
सो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक से अभी हम वापस आ चुके हैं और हम निक नेम्स वाला टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। सो अभी कुछ और लोगों के पास चलते हैं, पूछते हैं कि वो एम्पोरियम में क्या कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर घूमने फिरने आए हैं, कुछ जेन्युइन काम से आए हैं, शॉपिंग करने आए हैं, कोई ग्रॉसरी करने आए हैं। सो लोगों से बातचीत करते हैं और उनसे इस टॉपिक को भी मज़ीद डिस्कस करते हैं। लेट्स गो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैज़ान। फैज़ान आप क्या करते हैं? मैं बीएससी मैकेनिकल कर रहा हूँ और यहाँ पे जॉब भी कर रहा हूँ। अच्छा, ज़बरदस्त। यानी कि दो काम कर रहे हैं। मुश्किल नहीं लगता कि जॉब भी करना और साथ साथ पढ़ना भी? टफ़ तो होता है, लेकिन बस ज़िंदगी के साथ साथ मैनेज करना पड़ता है। कुछ बनने के लिए कुछ खोना तो पड़ेगा, इसलिए टाइम खो रहे हैं हम कुछ अपना। पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। हाँ, आदमी ज़ुबान बड़ा लड़खड़ा रही है, आई डोंट नो व्हाई। ठीक है, तो आप इसलिए दो काम कर रहे हैं। पढ़ाई किस तरह से फिर मैनेज करते हैं, किस टाइम पढ़ते हैं? वो ये है कि मॉर्निंग में यूनिक की क्लासेस होती हैं। कौन सी यूनिवर्सिटी जाते हैं? यूईटी में। यूईटी में पढ़ रहे हैं, ज़बरदस्त। और इवनिंग में यहाँ पे फिर कैरीफोर्ड में जॉब। ठीक है। यहाँ पर कारपोर्ट में ये जॉब करते हैं और मेरे ख्याल में ही इज़ अ रोल मॉडल उन तमाम लड़कों के लिए जो कि बड़े सुस्त होते हैं। तो देखें, ऐसे भी हैं जो पढ़ भी रहे हैं और बड़े अच्छी जगह से पढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ बिल्कुल अपना ख़र्चा भी खुद उठा रहे हैं और जॉब भी कर रहे हैं। तो इट्स एक्सीलेंट। ठीक, मुझे ये बताएं कि पिछले दिनों चूँकि लॉकडाउन था। अच्छा सच, आपने कहा मैं यूनिवर्सिटी जाता हूँ, तो आजकल तो आपकी छुट्टी होगी? जी, आजकल छुट्टी है, तो वो ऑनलाइन क्लासेस का कोई उन्होंने शेड्यूल बनाया था, लेकिन वो ज़्यादा जो है सक्सेसफुल नहीं हो सका। हाँ। जी बिल्कुल। तो उसके अगेंस्ट जो है वो हम लोग ने प्रोटेस्ट वगैरह किए हैं और फीसिस के भी रिलेटेड बस ये चल रहा है। ठीक है, फ़ी के रिलेटेड भी इन्होंने प्रोटेस्ट किया है और ये बड़ी ज़्यादती आजकल हो रही है कि इतने अरसे से क्लासेस नहीं हो रही, गालिबन फरवरी के बाद से क्लासेस नहीं हो रही, लेकिन माँ बाप फीसें भर रहे हैं। तो इट्स नॉट गुड और इसके खिलाफ कुछ लाजमी होना चाहिए, क्योंकि अब ऑब्वियसली जो स्कूल और कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स हैं उनके बड़े खर्चे बच भी रहे हैं। क्लासेस नहीं हो रही तो बहुत खर्चे बच भी रहे हैं, चाहे टीचर्स को वो पे कर रहे हो, लेकिन इसके अलावा क्या खर्चा है। चलें खैर, ये हम थोड़ा सीरियस हो गए हैं, हमने इतना सीरियस नहीं होना। लॉकडाउन जब था, अब तो नहीं है, लेकिन जब था तो ऑब्वियसली आपका यूनिवर्सिटी भी बंद होगी और ये मॉल भी बंद था, जॉब भी। तो कैसे टाइम को किल किया? कोई मूवीज़ वगैरह देखी, किस तरह से टाइम स्पेंड किया? वो ये था कि फिर लॉकडाउन में मॉर्निंग में जो है वो लेट उठना, 11-12 बजे के करीब। उसके बाद उठ के नाश्ता वगैरह करने के बाद अर्तुगरुल गाजी बहुत मशहूर था, ज़बरदस्त, उसको देखना। उसके बाद जो है फिर शाम के टाइम ज़रा बाहर फ्रेंड्स वगैरह के साथ टाइम स्पेंड करके दोबारा आके वापस फिर मोबाइल में सोशल मीडिया। अर्तुगरुल का कितने सीजन्स देखे हैं? अर्तुगरुल के मैंने रमज़ान में ही उसके एक ही सीज़न देखा अभी बाकी स्टार्ट क्यों नहीं देखा? कैसा है? मैंने नहीं देखा इसलिए पूछ रही हूँ। बहुत अच्छा है वो, इस्लामिक है। इस्लामिक तो है, दैट आई नो। बिल्कुल। लेकिन बहुत से लोगों ने मुझे रेकमेंड किया, लेकिन इतना लंबा था कि मैंने बॉदर ही नहीं किया उसको देखने। उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा अच्छी चीज़ ये है कि वहदानियत पर उन्होंने जो है ना ज़्यादा जोर दिया है। जो कि लोग पाकिस्तान के इस चीज़ को खो चुके हैं, अल्लाह ताला पर उनका यकीन नहीं रहा, दूसरे लोगों की तरफ जाते हैं वो। दूसरे कौन से लोग? दूसरे लोग ये कह लें आपके, जिसमें उन्होंने अपने पीर वगैरह जो पकड़े हुए हैं उनकी तरफ, जबकि हमारा जो हम मुस्लिम होने के नाते हमें अल्लाह ताला पर ज़्यादा तवक्कुल रखना चाहिए। कोई भी चीज़ है जो हमें हर चीज़, गमी खुशी हर चीज़ अल्लाह ताला की तरफ से है, ना कि हम लोगों में मंसूब करें। बिल्कुल। उस ड्रामे में ये चीज़ बहुत क्लियरली उन्होंने बताई भी और दिखाई भी है। सही है, ज़बरदस्त। आपने बड़ा अच्छा उसकी समरी बता दी पहले सीज़न की, ज़बरदस्त। मुझे ये बताएं कि निकनेम आपका क्या है? निकनेम मेरा फैज़ी। फैज़ी किसने रखा था? किसने कहना स्टार्ट किया और फिर ये आपका निकनेम बन गया? ये स्कूल से फ्रेंड्स ने। अच्छा लगता है जब आपको लोग निकनेम से बुलाते? पहले तो अच्छा लगता था जब तक स्कूल लाइफ थी, उसके बाद कॉलेज में भी लोगों ने कहा। हाँ। लेकिन अब जो है ना वो इरिटेशन होती है कि इरिटेशन क्यों होती है? कि जब रियल नेम इतना अच्छा है, मोहम्मद फैज़ान है, तो लोग फिर फैज़ान ही कहें, इसलिए जो भी पूछता है उसे अपना रियल नेम ही बताता हूँ। सही है, ऑब्वियसली निकनेम तो बताना भी नहीं चाहिए। जी। कोई फ़नी निकनेम जो आज तक आपने सुना और आपने बड़ा एंजॉय किया हो, हंसी आती हो? हमारे साथ कॉलेज में एक लड़का था, वो काफ़ी छोटी हाइट का था, तो हम लोग उसको चिद्दी कहते थे। लेकिन किसी को के पर्सनल अटैक नहीं, फिजिकल अटैक किसी पर नहीं करना चाहिए, किसी की पर्सनालिटी को लेकर। ये तज़हीक होती है, ये निकनेम थोड़ी होता है। चलें, आपसे एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये है कि वो कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं होता? ताज के पत्तों का। ताज के पत्तों का? नहीं, इसके क्या बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं जी? Somebody is helping you, but शतरंज आप कह रहे हैं? चेस? नहीं, शतरंज नहीं। चेस में तो पत्ते होते ही नहीं।
जिसे पंजाबी में हम लोग कह रहे हैं कि वो ताश खेलते हैं, तो वो ताश के पत्तों का जो बादशाह है। ताश के पत्तों का बादशाह भी ठीक है, लेकिन इसका एक और जवाब भी है, लेकिन अगर आपको नहीं भी आता तो खैर है, लेकिन ताश के पत्तों वाला जवाब भी ठीक है। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपम्मम। दोबारा से एक दफ़ा बता। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपम्मम। नहीं, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपम्मम। 5 दफ़ा कहें, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपम्मम। वेरी इजी। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपम्मम। सही करा के जाना है। गपंगम। गपम्मम। गपंगम। 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 अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। शुक्र, थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। अब्दुर्रहमान, आपका मास्क सेट हो गया? जी हो गया सेट। हो गया सेट। क्या करने आए हैं एम्पोरियम में? हम इधर कुछ शॉपिंग वगैरह करने आए हैं, तो शॉपिंग तो इतना ज़्यादा नहीं दिख रहा, वो अभी शॉप्स वगैरह काफ़ी ऑफ हैं। अच्छा, तो इतनी क्या इमरजेंसी थी कि इतनी ख़तरनाक सूरत हाल में आपको शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी था? इस इमरजेंसी में कुछ शादी है मेरे भाई की 12 तारीख को, उसी वजह से अभी गवर्नमेंट ने शादियों की इजाज़त तो नहीं दी, बड़ा लिमिटेड सा फंक्शन होगा। शादी छोटी सी कर रहे हैं ना, अच्छा, मतलब कि फैमिली के कुछ फर्द उनके साथ ही। शादी भी करनी है ना, तो वो सोशल डिस्टेंसिंग और एसओपी को अच्छे तरीके से फॉलो करना है ताकि सबको सेफ बनाया जा सके। क्या करते हैं? मैं स्टिचिंग की शॉप है हमारी DHA में, DHH ब्लॉक काफ़ी मशहूर है, उधर हमारी शॉप है, उधर करते हैं। ठीक है, आप हमारा अपना ब्रांड है सखी सदीक के नाम पे। सही, तो आप वहाँ पर अपना ही काम हमारा करते अपना ही हैं, काम ठीक है। तो फिर अच्छा, जो लॉकडाउन वाला टाइम था तो आपकी शॉप बंद रही होगी? जी, वो या तो आपने भी शटर फेंक कर पीछे से काम करते तो वो तो सारी बात है, वो जो सीज़न था वो तो आखिरी दिन में 1 मंथ उसमें काम किया हमने लॉकडाउन में। काम दबा कर आया या काम कम था? काम तो नॉर्मल ही था, वैसे जो पहले होता था ना वैसा नहीं था। वैसा नहीं था, सही है। इस दफ़ा ईद पर भी वैसे इस दफ़ा ईद पे भी ज़रा नॉर्मल ही रहा, तो चलिए अल्लाह करे ये लॉकडाउन ख़त्म हो बिल्कुल ही। ये जो लॉकडाउन ख़त्म है, बिल्कुल ख़त्म है। आप किसने कहा लॉकडाउन है? बल्कि जब था तब भी नहीं था। नहीं, अब जो लॉकडाउन किया भी नहीं जा सकता, क्योंकि अब आवाम जो है ना वो नहीं मानेगी, किसी की भी नहीं मानेगी। पहले ही मानी है क्योंकि वो कोरोना नया था, कोरोना नया था इसलिए मान गए थे। अब नहीं मानेगी, अब मर कर मानेंगे। मर कर। मेरे दोस्त हैं बरारुल हक, उधर DHA में रहते हैं, उनको भी कोरोना हो गया। ओह, आपके दोस्त हैं बरारुल हक और उनको भी कोरोना हो गया। अब कैसे हैं वो? वो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, उनके साथ काफ़ी दुआएं थी, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छे भी हैं, ठीक है अब। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जी ठीक है। अच्छा, जो लॉकडाउन वाला टाइम था वो आपने कैसे स्पेंड किया? लॉकडाउन में तो फिर घर में रहे हैं, तो जब ये जो आखिरी दिन थे ना, किसके तो आखिरी दिन? ये हमारे सीज़न के स्टिचिंग के, तो उसमें किया काम हमने 1 मंथ अंदर ही, मतलब लॉकडाउन करके। क्या मतलब लॉकडाउन करके अंदर शटर मतलब बंद करके हमने तो ये क्या होता है? आप ये शटर गिरा कर हमने काम किया, लॉकडाउन करके काम किया, ये इसकी मुझे लॉजिक नहीं समझ आई। जी, शटर बंद करके काम किया ना। निकनेम क्या है आपका? माय नेम इज़ अब्दुर्रहमान। निकनेम सॉरी पुट्ठा नाम, अब मुन्ना कहते हैं मुझे घर में, मुन्ना, क्योंकि मैं घर में सबसे छोटा हूँ ना, इसलिए। अच्छा, तो वो मुन्ना तो बड़ा हो गया, कल का मुन्ने के भी आगे मुन्ने हो जाएंगे तब भी आपको मुन्ने का नहीं, वो मेरी मामा मुझे कहती थी मुन्ना, और तो कोई फनी नहीं लगता? फनी लगता था, अब नहीं लगता, मामा नहीं है ना। अच्छा, अब नहीं लगता। चलें, ठीक हो गया, बड़ी सही थी, आपने बात कर दी। आपसे पूछेंगे एक सवाल, और वो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा परिंदा है जिसकी खाल से लेदर बनता है? जिसकी खाल से लेदर बनता है? वो तो कौन सा ऐसा जानवर है? वो उसके कान बाहर हैं या अंदर हैं, ये बता दो। ये मैंने कभी गौर नहीं किया। नहीं, ये तो बता दे फिर आप। उसकी बड़ी लंबी गर्दन है, कान उसके ना होने के बराबर ही है। वो कौन सा ऐसा परिंदा है या जानवर है? वो कौन सा परिंदा है जिसकी खाल से लेदर बनता है? परिंदा सॉरी नहीं पता? नहीं। चले, अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम पगम्बम। अब्दुल गोल पगम्बम। अब्दुल गोल पगम्बम। नहीं, ये बहुत ओके है, ये वो नहीं है। पगम्बम। सिंपल एंड इजी।
कपंगम। आप दोबारा रिपीट कीजिए। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल पगम्बम। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? वालेकुम अस्सलाम, अफशा गजाफी। अफशा, अफशा आप क्या करती हैं? हाउस वाइफ। हाउस वाइफ। हाँ जी। ठीक, तो आजकल आपके बच्चों वगैरह छुट्टियाँ हुई होंगी, हाँ जी। तो फिर कैसे उनके साथ आप अपना वक्त गुजार रही हैं? क्योंकि मोस्टली माएँ बड़ी परेशान हैं, फ्रस्ट्रेट हो गई हैं कि वो जल्दी से बच्चों के स्कूल ऐसा ही है, मैनेज करना मुश्किल हो रहा है बच्चे, इसीलिए तो आए इनको लेके थोड़ा सा आउटिंग के लिए। सही। और वो फूड फैक्ट्री पे गया, वो बंद थी, सब कुछ खाने का तो सब सैड कुछ हो बंद गए। है। हाँ, सब कुछ ही बंद है। हाँ जी, ऐसा ही है। सही। ठीक, मुश्किल अब तो हो रहा है लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। सही है, चल रहा है, ठीक हो गया। और इससे पहले अभी तो चलें आप लोग निकल सकते हैं, पहले जो लॉकडाउन, कंप्लीट लॉकडाउन जो हुआ था, वैसे मेरे मुताबिक वो नाम नहाद सा लॉकडाउन था, लेकिन उसमें खैर मॉल्स वगैरह नहीं खुले हुए थे। वो टाइम आपने बच्चों के साथ कैसे घर में स्पेंड किया? बहुत मुश्किल। क्या मुश्किल क्या था? बच्चे इरिटेट हो रहे थे, वो समझ नहीं पा रहे थे कि हमने बाहर नहीं जाना, घूमना नहीं है, स्कूल भी बंद, उनकी बिल्कुल वो फेड अप हुए थे कि हम लोग क्या करें। मेरी और मेरी बच्ची है, वो उसके साथ हर टाइम हमारी फाइट चल रही। अच्छा, बच्चों के साथ फाइट भी चलती है? छोटे बच्चों के। अच्छा, आपने कहा बच्चे इरिटेट हो रहे थे, मुझे लग रहा है बच्चों से ज़्यादा आपको तो इरिटेट हो रही थी। वो बच्चे हमें परेशान करेंगे तो हम भी हो रहे थे, फिर ऑटोमेटिकली ये तो आप समझ सकती हैं इस बात सही है, को। सही। अच्छा, निकनेम है कोई आपका? नहीं, मुझे अफशा नाम है, अफशी अफशी कह लेते हैं। सही है, अफशा नाम है और अफशी कह लेते हैं। हाँ जी। ठीक हो गया। मेरे ख्याल से निकनेम नहीं होना, नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए, क्योंकि बिल्कुल, आपका बड़ी नाम अच्छी का बात है। बहुत असर होता है पर्सनालिटी पर। हाँ तो जी। इसलिए नाम नहीं बिगाड़ना नहीं चाहिए। बिगाड़- बिल्कुल। हम लोग 6 मतलब बहन भाई हैं ना मेरे, तो 3 जो बड़े हैं उनके मेरे पेरेंट्स ने बिगाड़े, लेकिन हम 3 छोटों के नहीं बिगाड़े। इसी वजह से वो फिर मतलब पूरी लाइफ में आपका चलता है। बिल्कुल, और ये बड़ी अच्छी बात है। मैंने यहाँ बड़े लोगों से बात की, लेकिन ऐसा ज़बरदस्त पॉइंट किसी की तरफ से भी नहीं आया कि नाम का शख्सियत पर बहुत असर होता है। जब हाँ आप जी। नाम बिगाड़ते हैं तो उसके हो सकता है, वी डोंट नो, कि कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हों। और नाम का मतलब देख के हमेशा, अब मैंने अपने बच्चों के नाम रखे, इनके इस्लामी नाम रखे, और हम लोग इनके नाम वही लेते हैं, नहीं बिगाड़ते। नहीं, बिगाड़ना भी नहीं हाँ चाहिए। जी। वंडरफुल, बड़ी अच्छी बात आपने इसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है। ये कौन पढ़ता है, स्कूल जाता है? नहीं स्कूल नहीं, गोइंग अभी है? नहीं, तो से अभी इसका 3 years मास्क बड़ा ज़बरदस्त है। खैर, चले आपसे एक सवाल पूछती हूँ। सवाल ये है कि पाकिस्तान का वो कौन सा शहर है जिसको लिखें तो 15 नुक्ते लगते हैं? 15 नुक्ते लगते हैं। शहर तो नहीं पता। इट्स पाक पतन शरीफ। 15 नुक्ते आते हैं, तो वेरी इजी। लेकिन आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा और उम्मीद करते हैं आपके बच्चे आपको ज़्यादा तंग ना करें। नहीं। थैंक यू सो मच। तो हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में, और यहाँ पर जो लोग आ रहे हैं उनके साथ हम आज के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि निकनेम्स पर है। और यहाँ पर मैं ये भी बताती चलूँ कि एम्पोरियम मॉल आने का मकसद ये है कि क्योंकि एक आलमी वबा कोरोना वायरस बहुत बुरी तरह से पूरी दुनिया को कोरोना ने अपनी लपेट में लिया हुआ है, तो यहाँ पर क्योंकि अब पाकिस्तान में तो लॉकडाउन है नहीं, लेकिन एम्पोरियम मॉल में जो इंतज़ामात हैं वो बड़े ज़बरदस्त हैं। SOPs बड़े अच्छे तरीके के साथ फॉलो हो रहे हैं। स्क्रीनिंग के बगैर आप अंदर नहीं आ सकते, सैनिटाइज़र्स जगह जगह अवेलेबल हैं, और मास्क के बगैर एंट्री तो नामुमकिन है। सो यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का भी बड़ा ख्याल रखा जा रहा है। सो इट्स वेरी सेफ़ एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस। सो अगर आपने भी शॉपिंग अगर करनी है, बहुत ज़रूरी है, तो आप एम्पोरियम मॉल आ सकते हैं, जहाँ पर जो जान है उसकी जो सेफ्टी है उसको मेक श्योर करके आपको अंदर आने दिया जाएगा। बाकी चीज़ें तो अल्लाह ताला के हाथ में, और अल्लाह ताला सबको महफूज रखे। खैर, अभी हम प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करेंगे। एक ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो कुछ मज़ीद लोगों से आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। आप देखते रहिए सिटी 42। ब्रेक के बाद एक बार फिर प्रोग्राम हम और आपने आपको खुशामदीद कहेंगे। हम मौजूद हैं एम्पोरियम मॉल में, जहां पर कोरोना के बायस जो SOPs हैं वो बड़े अच्छे तरीके से फॉलो हो रहे हैं, और यहाँ पर लोग आ रहे हैं, और आज थोड़ा सा रश भी ज़्यादा है लोगों का। सो कुछ मज़ीद लोगों के पास चलते हैं।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप आपने मेरा इंटरव्यू लेना है? मैंने लेना है। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। क्या कर रहे हैं एम्पोरियम में? कुछ नहीं, घर में फारिग बैठा हूँ बस। अकेले आ गए यहाँ पर? नहीं, अम्मी अब्बू साथ आए हैं। किधर है? वो आप खो तो नहीं गए? वो कहते हैं ना कुंभ के मेले में घूम जाना, माँ बाप से बिछड़ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर कैसी बात है? अम्मी अब्बू शॉपिंग करने गए, उन्होंने कहा कि आप शॉपिंग करके आए, तब तक मैं कुछ टिकटॉक वगैरह कोई वीडियोस अच्छा, आप टिकटॉक बनाते हैं? जी। पसंद है टिकटॉक बनाना? शौक नहीं है, वैसे ही एज ए फन। अच्छा, एज अ फन। कितने फॉलोअर्स हैं आपके टिकटॉक पर? कुछ ज़्यादा नहीं, 300 प्लस। 300 प्लस। मुझ गरीब के भी 300 हैं टिकटॉक पे फॉलोअर्स। मैं टिकटॉक बनाती नहीं, आई डोंट लाइक टिकटॉक, लेकिन मेरे भी आपके करीब करीब हैं। बहरहाल, ये जो आपने बराए नाम मास्क पहना है, इसका कोई फ़ायदा नहीं, इसको नाक के ऊपर चढ़ाएं। वो तो नीचे आ जाता है, बार बार इसको बार बार ऊपर करते हैं। यहाँ पे टेप लगा दो। ये भी बात सही है। आई वेंट टू हॉस्पिटल अ फ्यू डेज बैक, तो वहाँ पर एक डॉक्टर था और उसने ना यहाँ पर अपना टेप से अटैच किया हुआ था। दैट वाज अ गुड आइडिया। फिर नीचे नहीं जाएगा, आप भी लगा दें। हम ठीक है, आइडिया तो अच्छा है, लेकिन इस पे टिकेगा नहीं। नहीं टिक जाएगा, टिक जाएगा। वो कौन सी होती है जो तार पर लगा, वायर्स पर जो लगाते हैं, कौन सी टेप होती है? वो ब्लैक और रेड कलर में होती है, वो लगाना, जो हम बॉल्स लगाते हैं, वो वाली लगाना। वो तो बिल्कुल भी नहीं चिपकेगी। अच्छा, चलें फिर कोई क्योंकि मेरा ऑयल फेस ही बहुत ऑयली है। बड़े मसले हैं आपके। हाँ जी। ठीक है, मुझे ये बताएं कि आप क्या करते हैं? मैंने अभी इंटर किया है। इंटर किया है? जी। इंटर कंप्लीट कर लिया? जी। सही। कुछ जी। बच्चे ऐसे भी थे ना जिनको प्रमोट कर दिया गया? नहीं, मैंने कर लिया था। आपने कर लिया था, ठीक है। हाँ, आगे क्या इरादा है करने का? आगे इंशाल्लाह अब अपना बिजनेस ही करना है। क्या बिजनेस करें? बिजनेस से प्रॉपर्टी का बिजनेस आप करना अब्बू के साथ करना चाहते हैं। ऑल द वेरी बेस्ट। आप जो भी करना चाहते हैं, अल्लाह ताला की मदद उसमें शामिल हो। मुझे बताएं, आपका कोई निकनेम है? हमजा। ओहो, ये तो असल नाम है ना? नहीं, मेरे 2 नाम है। क्या? मेरे 2 नाम है। असल नाम क्या? असल में जो वलीद, वही जो पेपर्स में, आईडी कार्ड में और हर जगह, लेकिन प्यार से मेरे सब हमजा ही कहते हैं, क्योंकि मेरा जो फर्स्ट नेम था वो हमजा ही था। सही हो गया, सही। आपकी आंखें इस वक्त कितनी गीली क्यों हैं? ये ऐसी रहती हैं। ऐसी रहती हैं? कोई गम, कोई परेशानी, कोई दुख? खुदा ना खास्ता। नहीं, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह का बहुत बहुत करम है। बहुत करम है, और ये करम रहे। ठीक हो गया। मुझे ये बताएं कि निकनेम्स की हम बात कर रहे थे, कोई ऐसा निकनेम जो आज तक आपने सुना और आपको बड़ा इंटरेस्टिंग, फनी लगा हो? बेशुमार निकनेम है, और फैज़ी भी है, नोमी भी है, और कभी कभार तो कई लोग मेरा ही नाम ले लेते हैं, हमजी। तो ये बड़ा अजीब सा नाम लगता है। फनी नहीं है, लेकिन बहुत फनी निकनेम्स भी होते हैं। टिकटॉक पर आपका क्या नाम है? टिकटॉक पे हमजा मुगल। हमजा मुगल आपका नाम है, ठीक हो गया। अच्छा, पिछले दिनों जो लॉकडाउन था, तो आपने घर में टाइम को कैसे किल किया, कैसे वक्त गुजारा? कुछ नहीं, बस कुछ बुक्स पढ़ लेता था, यहाँ जो मोबाइल वगैरह। कौन सी बुक पढ़ते थे? बुक यही जो होती हैं जिसमें किस्से वाक़या पुराने, या जो है उनसे भी नहीं था दिल लगता, तो फिर कुरान पाक खोल के बैठ। ज़बरदस्त, बड़ी अच्छी बात है। आपने ऐसी बात कह दी कि मैंने आगे सोचा कि अब मैं इसको कंटिन्यू ही नहीं करती इस टॉपिक को। ठीक है, आपसे एक सवाल पूछते हैं। वो सवाल ये है कि ऐसा कौन सा बैग है जिसमें आप कपड़े नहीं डाल सकते? स्कूल बैग ही हो सकता है। आप कपड़े नहीं डाल सकते? नो, हम डाल सकते हैं। वो हम डालेंगे नहीं, वो एक अलग बात है, बट हम उसमें डाल सकते हैं। ज़हन में नहीं आ रहा। The correct answer is टी बैग। इसमें हम कपड़े नहीं डाल सकते। तो सर रिडल। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगा। अब्दुल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगा। गपंगा नहीं, गपंगम। गम। अब्दुल गोल गोल गपंगम। अब्दुल गोल गपंगम। दोबारा बोलना। अब्दुल गोल गपंगम। इनका मास्क भी अलहदा से साथ लिप सिंगिंग कर रहा है, जो कि बहुत फनी लग रहा है। बहरहाल, आपसे बात करके अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम, आपका नाम? मुनीर हुसैन। मुनीर हुसैन। मुनीर हुसैन, आप क्या करते हैं? मैं मैग्नम पे हेल्पर हूँ।
अच्छा ठीक है, आप यहाँ पर ही जॉब करते हैं, ठीक हो गया। लॉकडाउन था, ऑब्वियसली आप जॉब पर भी नहीं जा रहे थे, तो कैसे वो टाइम गुजारा आपने? वो फिर घर पे ही टाइम गुजारा। कैसे? रमज़ान आ गया, रमज़ान के मतलब 5-10 दिन रह गए, इत्काफ बैठ गया था, इत्काफ से ज़बरदस्त, माशाल्लाह ज़बरदस्त। यानी आप इत्काफ करते, कैसा था वो एक्सपीरियंस? अच्छा था, सूदिंग था जी, स्पिरिचुअली सुकून मिला जी, बहुत अच्छी बात है। ठीक हो क्या, एक्टिविटीज़ क्या हैं आपकी, हॉबीज़? एक्टिविटीज़ यानी मतलब कोई क्या करते हैं जब आपको फारिग टाइम मिलता है, तो क्या करते हैं? क्रिकेट खेलता हूँ। क्रिकेट खेलना आपको पसंद है, कौन सा क्रिकेटर आपको सबसे ज़्यादा पसंद है? क्रिकेटर मुझे अफरीदी पसंद है, बैट्समैन पसंद है, ओके, बहुत लोगों को बॉलर मोहम्मद आमिर। ओके, मोहम्मद आमिर आपको पसंद है, ठीक हो गया। मुझे ये बताएं, कोई निकनेम है आपका? निकनेम मन्नी। हैं? मन्नी। ये क्या निकनेम हुआ? किसने दिया था ये निकनेम आपको? बड़ी आपी ने दिया था। बड़ी आपी ने दिया था, सही है। तो अभी तक आपको यही कहते हैं? हाँ। तो कैसा लगता है, अच्छा लगता है, बुरा लगता है, या ठीक है? ठीक है, बचपन से रखा हुआ मैंने। सही है। कोई टैलेंट है आप में? रैप। क्या? मुझे रैप करने का बहुत शौक। रैप करने का शौक है, ठीक है, सुनाए। जंग से पहले बात करें पिछली जंग की, 65 की या फिर 71 की, मेरे भाई मैं नहीं देने आया धमकी, मैं बात कर रहा हक की, ये बात मेरी ढंग सी। हम दोनों को मैं सरहदों से बटी हुई, हम दोनों की एक दूसरे पे हटी हुई, और ये सिखा था कौन? मीडिया। शीर्ष फैन यूज़ माई म्यूज़िक इज़ द मीडिया, कि शायद लोग सोच को आज़ाद करें, सिविलाइज तरीके से बैठे बात करें, मज़हब नहीं इंसानियत पे इंसाफ करें, इस गंद बले से अपना दिल दिमाग साफ़ करें। और भी तो कौमें हैं इस दुनिया में, वो ऐसे क्यों नहीं लड़ती जैसे लड़ते तुम और मैं। सुबह से देख रहा हूँ मैं इंटरनेट पे वॉर मीन्स, क्या तुम में ज़रा सा अंदाज़ा है व्हाट वॉर मीन्स? वॉर मीन्स यतीम या मिस्कीन, वॉर मीन्स फर्दो फ़ख्र या दो फटरीन, तेरा फौजी या फिर मेरा ब्रो। माँ सबकी होती है, रिश्ते नाते की कोई सरहद माँ सबकी रोती है, लेकिन राजनीति के आगे ये बातें छोटी लगे, और नफ़रत की नज़र से सच बात भी झूठी लगे। और हम चाहें तो ये जंग कब की मुका दें, लेकिन हम चाहते हैं कि हम उनको एक मौका दें। ये जंग वंग छोड़ बनता है। सही, ज़बरदस्त हो गया। मुझे ये बताएं कि ये आपने खुद ही लिखा? नहीं, ये कराची के हैं बॉयज़, मुझे नाम नहीं याद। हमने याद किया हुआ है। हाँ। सही, ज़बरदस्त। आपसे बात करके अच्छा लगा, शुक्रिया। तो ये तो था आज का प्रोग्राम, और हम मौजूद थे एम्पोरियम मॉल में, जहाँ पर कोरोना की वजह से जो SOPs हैं उनको बड़े अच्छे तरीके से फॉलो किया जा रहा है। सो इट्स सेफ़ एज़ कम्पेयर टू अदर प्लेसेस ऑफ लाहौर। और इसके साथ साथ यहाँ पर जो हमें लोग मिले, उनके साथ हमने अपना आज का टॉपिक जो कि निकनेम्स पर था वो डिस्कस किया, और क्वेश्चंस पूछे। जो क्वेश्चंस मैंने पूछे थे उनके आंसर्स अब आपके साथ शेयर करूँगी। पहला सवाल वो ये था कि ऐसा कौन सा परिंदा है जिसकी खाल से लेदर बनाया जाता है? ऑस्ट्रिच इज़ द राइट आंसर। फिर वो कौन सा बैग है जिसमें आप कपड़े नहीं डाल सकते? इसका सही जवाब था टी बैग। इट वॉज अ रिडल। एक और सवाल वो ये था कि ऐसा कौन सा बादशाह है जिसका कोई महल नहीं होता? इसके दो जवाब थे, एक तो था ताश के पत्तों वाला बादशाह, और एक था जंगल का बादशाह जो कि शेर है। और एक लास्ट सवाल वो ये था कि पाकिस्तान का ऐसा कौन सा शहर है जिससे अगर हम लिखें तो 15 नुक्ते डाले जाते हैं? इसका सही जवाब है पाकपतन शरीफ। आई एम श्योर कि आज का प्रोग्राम आपको बहुत पसंद आया होगा। आपसे मुलाकात होगी अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।